हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये कहानी लव से रिलेटेड है। एक लव स्टोरी है रोहन और रिया की। जब कोई व्यक्ति प्यार में पड़ जाता है तो कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ करता है इंग्लिश वाले, और कौन से इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करता है, आज हम इस स्टोरी के जरिए सीखेंगे। जब आप कोई इंग्लिश की लव स्टोरी पढ़ते हो तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। इंग्लिश के सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, इंग्लिश के वर्ड्स कौन से यूज़ किए गए हैं, वोकैबुलरी सीखने मिलते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश का ग्रामर भी सीखने मिलता है। सब कुछ समझाऊंगा आपको मैं। हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताऊंगा हिंदी में, ताकि आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाए। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। चलो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, टाइटल देखते हैं स्टोरी का क्या है। अनस्पोकन अनस्पोकन फीलिंग्स। अनस्पोकन फीलिंग्स। अनस्पोकन क्या है? एक वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनकही। फीलिंग्स, फीलिंग्स भावनाएं। अनकही भावनाएं, अनकही भावनाएं, ये शीर्षक है, टाइटल है स्टोरी का। रोहन रोहन एंड और रिया। रिया, रोहन और रिया, इनकी कहानी है। हैड। हैड क्या है? हैव का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर। इस सेंटेंस का इसका मतलब होता है थे, था। बीन। बीन, बीन क्या है? बी का थर्ड फॉर्म है। बी मतलब क्या होता है? होना। ये किस लिए यूज किया है मैं आगे बता दूं आपको। सेंटेंस में किस लिए यूज किया है। बेस्ट। बेस्ट मतलब अच्छा, सबसे अच्छा। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दोस्त। सिंस। सिंस से, इसका मतलब होता है से, टाइम के लिए यूज करते हैं। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपन, इसे बोलेंगे चाइल्डहुड, बचपन। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है रोहन और रिया बचपन से अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त थे। तो ये सेंटेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। बीन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। किस लिए किया है? क्योंकि वो बचपन से अच्छे दोस्त थे। थे, हैड है यहाँ पर। बचपन से अच्छे दोस्त थे, कंटिन्यूस है ना, वो बचपन से दोस्त थे। दे, दे, वे, वो। शेयर्ड। शेयर्ड, शेयर का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है बांटना, साझा करना। एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। वे साझा करते थे, सब कुछ साझा करते थे, बांटते थे। क्या? ड्रीम्स। ड्रीम्स सपने। फियर्स। फियर्स, फियर्स का मतलब होता है डर, पर इस सेंटेंस में इसका मतलब है तकलीफिया। तकलीफिया। एंड और इवन, इवन यहां तक कि देर, उनके। फेवरेट, पसंदीदा, पसंदीदा। कॉफी, कॉफी स्पॉट। कॉफी स्पॉट, स्पॉट मतलब हो गया जगह। कॉफी स्पॉट कोई भी जगह हो सकती है। रेस्टोरेंट हो सकता है, कैफे होगा, कॉफी कैफे, वहां पर। इन द सिटी। इन द सिटी, इन अंदर, द सिटी, सिटी में। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब है वे साझा करते थे, सब कुछ बांटते थे। क्या? सपने, डर, तकलीफिया, और यहां तक कि अपना पसंदीदा कॉफी स्पॉट, कॉफी की जगह। कहां पर? सिटी में, शहर में। ओके, समझे। बट, बट लेकिन। देयर, देयर इसका मतलब यहां पे होता है जो। वॉज था। वन, वन एक। थिंग, थिंग चीज, एक चीज। रोहन, रोहन। नेवर, नेवर कभी भी नहीं। शेयर्ड, शेयर्ड बांटना होता है, बांटना। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब है लेकिन एक चीज थी जो रोहन ने कभी बांटी नहीं। बांटी नहीं। कौन सी? हीज, हीज उसकी। फीलिंग्स, फीलिंग्स भावनाएं, भावनाएं बांटी नहीं। किसके लिए? फॉर, के लिए। ह, ह उसके लिए। किसके लिए? रिया के लिए।
उसने एक चीज बांटी नहीं। कौन सी चीज बांटी नहीं? उसकी भावनाएं रिया के लिए। क्या थी वो भावनाएं? आगे देखते हैं। ही ही वो हैड हैड हैव का सेकेंड फॉर्म यूज किया है लव्ड लव्ड। लव मतलब प्यार करना होता है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है लव का। ये भी एक वर्ब है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। वो प्यार करता था, वो प्यार करता था किससे? रिया से। रिया से, रिया। फॉर फॉर यहाँ पर इसका मतलब हो गया से यस यस सालों से, सालों से। वो रिया से प्यार करता था सालों से। पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस। बट लेकिन लेकिन परंतु फियर्ड फियर्ड फियर का सेकेंड फॉर्म है, मतलब होता है डरना, डरता था। लूजिंग लूजिंग लूज का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, मतलब खोना। वो डरता था खोने से। क्या? दे दे उनकी, उनका। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप दोस्ती। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब है वो रिया से प्यार करता था कई सालों से, परंतु लेकिन वो डरता था उनकी दोस्ती खोने से, इसलिए वो बोल नहीं सका। सो सो इसलिए ही उसने केप्ट केप्ट कीप का सेकेंड फॉर्म है, मतलब होता है रखना। ही इज उसका लव लव प्यार। हिडन हिडन का मतलब यहाँ पे है छिपा हुआ, छिपा हुआ। उसने क्या किया? इसलिए उसने अपना प्यार छुपा के रखा, छिपा के रखा, जताया नहीं, बताया नहीं। कहां पर? बिहाइंड बिहाइंड पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड स्माइल्स स्माइल्स मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। जोक्स जोक्स मजाक में, मजाक। एंड और लेट नाइट लेट नाइट मतलब देर रात। कॉन्वर्जेशंस कॉन्वर्जेशंस मतलब बातचीत, बातचीत। दैट जो जो मेंट मेंट मीन का सेकेंड फॉर्म यूज किया है मेंट। मीन का मतलब होता है मायने रखना, मायने रखना। एवरीथिंग एवरीथिंग सब कुछ। टू हिम उसके लिए, उसके लिए। तो इसका मतलब है, ये पूरा सेंटेंस का मतलब है इसलिए उसने क्या किया? अपने प्यार को छुपा के रखा, जताया नहीं। कहां पर? अपने मुस्कुराहट के पीछे, मुस्कुराहट के पीछे, मजाक के पीछे, और देर रात के बातचीत में, जो उसके लिए बहुत कुछ था, उसके लिए बहुत कुछ था। वन डे एक दिन रिया रिया एक्साइटेडली 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 मतलब उत्साह में, उत्साहित। एक दिन रिया उत्साहित होकर टोल्ड टोल्ड टेल का सेकेंड फॉर्म यूज किया है हिम हिम। मतलब हो गया इस सेंटेंस का एक दिन रिया उत्साहित होकर बोली, बोली इसे रोहन से बोली। क्या? आई मैं थिंक आई थिंक थिंक मतलब लगना होता है यहाँ पर। आई थिंक मुझे लगता है। आई एम यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है आई एम, इसे बोलेंगे आई एम शॉर्ट में। आई एम का ये शॉर्ट फॉर्म है, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इन लव आई एम इन लव। आई थिंक आई एम इन लव लगता है मुझे प्यार हो गया है, मुझे प्यार हो गया है, इसका मतलब ये होता है। रोहन्स रोहन्स अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। क्या होता है इसका मतलब? रोहन का, रोहन का। हार्ट हार्ट दिल, दिल। सैंक सैंक सिंक का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर। सिंक मतलब होता है डूबना, कोई चीज डूबती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर रोहन्स हार्ट सैंक, रोहन का दिल डूब गया। दिल डूब गया मतलब
चेहरा उतर गया ना उसका, तो ऐसे ही बोलते हैं, चेहरा उतर गया, आंखें उसकी ये हो गई, नम हो गई, साइलेंट हो गया, तब यूज करते हैं ऐसे। ओके, सैंक। ही उसने, उसने फोर्स्ड, फोर्स्ड, फोर्स का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, मतलब होता है जबरदस्ती, मजबूरी में, मजबूर करना। ओके, एक स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, मुस्कुराया। तो ये सेंटेंस का मतलब है वो जबरदस्ती मुस्कुराया, वो मजबूरी में मुस्कुराया। और क्या बोला? ओ, ओ एक रिएक्शन है। हुज, हुज अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है शॉर्ट में लिखने के लिए। फुल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हु इज, हु इज, हु का मतलब होता है कौन। WH का वर्ड है, WH फैमिली का हिस्सा है। क्वेश्चन होता है तभी पूछते हैं हम, हु इज, हुज द लकी, लकी नसीब वाला, गाय लड़का। तो रोहन का रिएक्शन क्या था? कौन है वो खुश नसीब लड़का, कौन है वो खुश नसीब लड़का, ऐसे बोला वो। ओके, शी, शी वो, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड, हेजिटेट का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना यहाँ पर लिखा है। वो हिचकिचाई, हिचकिचाई। और क्या बोली? आल, आल क्या है? ये अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट में लिखा है। इसका मतलब होता है आई विल, आई विल टेल, टेल मतलब बोलना, आई विल टेल मैं बोलूंगी। यू, यू तुम्हें, मैं तुम्हें बोलूंगी। जल्द ही, जल्द ही सुन, सुन का मतलब है जल्द ही, मैं तुम्हें बोलूंगी जल्दी। शी सेड, शी सेड वो बोली, वो बोली। सर्चिंग, सर्चिंग, सर्च का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना। हीज, हीज उसकी आंखें, उसकी आंखें। तो उसकी आंखें ढूंढना ये मतलब नहीं है यहाँ पर, ये सेंटेंस का एक फ्रेज है, फ्रेज है इंग्लिश का। इसका मतलब होता है उसकी आंखों में ढूंढ रही थी, क्या है? उसकी आंखों में वो ढूंढ रही थी, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि रोहन का चेहरा उतर गया था ये सुनने के बाद, वो जो बोली, इसलिए वो उसके आंखों में देख रही थी, झांक के देख रही थी, क्या है? डेज, डेज दिन। पास्ट, पास्ट, पास्ट का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, मतलब होता है बीतना, दिन बीत गए, दिन बीत गए। एंड और रोहन, रोहन ट्राइड, ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है, रोहन ने कोशिश की, रोहन ने कोशिश की। टू एक्ट, टू एक्ट, एक्ट का मतलब होता है व्यवहार करना, वर्ब है ये, फर्स्ट फॉर्म है। तो कई दिन बीत गए और रोहन ने कोशिश की, क्या करने की? एक व्यवहार करने की। क्या व्यवहार था वो? एज इफ, एज इफ, एज इफ क्या है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि। नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हैड, हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म मतलब है था, थे। चेंज, चेंज सेकेंड फॉर्म यूज किया है, चेंज का मतलब होता है बदला। तो कई दिन बीत गए और रोहन ने कोशिश की व्यवहार करने की, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था, पहले जैसा ही है, सामान्य है। ओके, ये सेंटेंस का मतलब होता है पूरा। और ये सेंटेंस यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड चेंज। और ये क्या है? कंजंक्शन है, एज इफ, जैसे कि। बट, बट लेकिन, लेकिन परंतु। एवरी टाइम, एवरी टाइम जब भी, परंतु जब भी। ही, ही वो। सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ देखना होता है, ह, ह लेकिन जब भी उसे वो देखता था, हीज, हीज उसका। हार्ट, हार्ट दिल। एक, एक का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, मतलब होता है दुखना, दर्द होना, पीड़ा होना। जब भी उसे वो देखता था
उसके दिल में दर्द होता, पीड़ा होती, उससे सहन नहीं कर पाता था। ही ही डिसाइडेड, उसने, डिसाइडेड, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म, क्या किया, फैसला किया, फैसला लिया, उसने फैसला लिया। टू टू मूव, मूव ऑन, ऑन, मूव ऑन। मूव ऑन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है सब कुछ भूल जाना, पीछे जो भी कुछ हुआ रहेगा पास्ट में उसे भूल कर आगे बढ़ना, इसका मतलब ये होता है। तो उसने फैसला लिया ना, क्या फैसला लिया कि आगे बढ़ने का, सब कुछ भूल जाने का, जो भी हुआ रहेगा पीछे, मतलब रिया को भूलने का उसने ये किया, फैसला लिया। ही ही स्टार्टेड, ही उसने, स्टार्टेड शुरू करना, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म है, शुरू की, उसने शुरू की, किया। अवॉइडिंग, 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 अवॉइड का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, मतलब होता है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। हर, हर उसे, उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया, क्या करना, नजरअंदाज करना, रिया को, हर। होपिंग, होपिंग, होप का आईएनजी फॉर्म है। होप कौन सा, ये वाला होप, HOPE, होप, इसका मतलब होता है लगना, सोचना, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सोचकर, ये सोचकर। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस, दूरी। वुड, वुड, विल का क्या है, पास्ट टेंस है इस सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है ना, फ्यूचर में बोलनी है, पास्ट में, इसलिए वुड का इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर। इरेज, इरेज मतलब मिटाना, निकालना। ही इज उसकी। फीलिंग्स, फीलिंग्स भावनाएं, भावनाएं। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है कि रिया को उसने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि दूरी रखने से सब कुछ मिट जाएगा, उसकी भावनाएं मिट जाएगी। ओके, वुड इरेज हिज फीलिंग्स। वन इवनिंग, वन इवनिंग, वन एक, इवनिंग शाम, एक शाम। रिया, रिया शोड अप, शोड अप फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है उपस्थित होना, आ गई, आना। शो का क्या है, पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है, शोड। तो ये फ्रेजल वर्ब का मतलब हो गया उपस्थित होना। रिया आ गई, कहां पर आ गई, एट हीज डोर स्टेप, एट हीज, एट पर, हीज उसके, डोर स्टेप दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाहर, उसके दरवाजे के बाहर आ गई, दरवाजे पर आ गई। इन द रेन, बारिश में, इन द रेन। एक शाम रिया आ गई, कहां पर आ गई, दरवाजे के बाहर आ गई, बारिश में, बारिश में, किसके, रोहन के दरवाजे के बाहर आ गई। और क्या बोली, वाई, वाई, क्यू, WH का वर्ड है, WH फैमिली का हिस्सा है, क्वेश्चन रहेगा तभी बोलते हैं क्यू। आर है, यू तुम। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग आईएनजी फॉर्म, अवॉइड का नजरअंदाज करना। मी मुझे, क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे दूरी क्यों बना रहे हो, ये हो गया मतलब। शी आस्क, आस्क पूछना होता है, सेकेंड फॉर्म। उसने, शी उसने पूछा। शिवरिंग, शिवरिंग शिवर का आईएनजी फॉर्म है, शिवर वर्ब है, इसका मतलब होता है कांपना, थरथराना। उसने कांपते हुए पूछा, थरथराते हुए पूछा, बारिश में थी ना वो, भीग रही थी, तो मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, ऐसे उसने पूछा। रोहन, रोहन लुक्ड अवे, लुक्ड अवे, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है नजर फेरना, नजर फेरना। रोहन ने नजर फेर ली, लुक्ड सेकेंड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, लुक का वो देखना होता है, पर इसमें ये फ्रेजल वर्ब है ना, तो इसका मतलब हो गया नजर फेरना, आंखें एक साइड कर देना, मुंह एक साइड कर देना, ऐसे।
रोहन ने नजर फेर दी और क्या बोला रिया से? बिकॉज, क्योंकि, आई, मैं, डोंट, डोंट नहीं, वॉन्ट, चाहता, चाहना होता है वॉन्ट का मतलब, टू, टू, हियर, हियर सुनना, अबाउट, अबाउट मतलब होता है उसके बारे में, उसके बारे में, द, द गाय, गाय लड़का, यू तुम, लव, लव प्यार करना, प्यार। तो रोहन ने क्या किया? नजर घुमाई और क्या बोला? क्योंकि मैं उस लड़के के बारे में नहीं सुनना चाहता जिससे तुम प्यार करती हो, जिससे तुम प्यार करती हो। ओके। रिया, रिया टुक, टुक टेक का सेकंड फॉर्म मतलब होता है लेना, टुक अ एक, डीप, डीप गहरा, गहरी, ब्रेथ, ब्रेथ सांस, सांस, एंड, एंड और विस्पर्ड, विस्पर्ड, विस्पर का सेकंड फॉर्म यूज किया है मतलब होता है फुसफुसाना या फिर धीरे बोलना। तो क्या मतलब है इस सेंटेंस का? रिया ने क्या किया? एक गहरी सांस ली और बोली, धीरे बोली, फुसफुसाई, उसके कान में फुसफुसाई होगी। क्या बोली? रोहन, रोहन, इट्स, इट्स, इट इज अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट में लिखा है इट इज, यू, यू तुम, तुम। तो इसका क्या मतलब होता है? वो तुम हो, रोहन वो तुम हो। इट, इट वो, यहां पर इसका मतलब है वो, वॉज थे, थी, था, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा से, तुम, यू तुम, वो तुम ही थे हमेशा से। रोहन वो तुम हो, वो तुम ही थे हमेशा से, इसका मतलब ये होता है। रिया ऐसे बोली, धीरे से बोली कान में उसके। ही, ही वो, वो स्टेयर, स्टेयर, स्टेयर का सेकंड फॉर्म है मतलब होता है घूरना, देखना, एट, एट हर, हर उसे, रिया को वो घूरने लगा, देखने लग गया। स्टन, स्टन, स्टन का सेकंड फॉर्म है मतलब होता है चकित होना, हैरान होना, हैरान होना। और क्या बोला? व्हाट, क्या, क्या ऐसा बोला हो? आई वॉज, वॉज आई मैं, वॉज, वॉज इसका मतलब होता है थे, थी, था, यहाँ पे इसका मतलब है थी। वेटिंग, वेटिंग, वेट का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यहाँ पर मतलब होता है इंतजार करना। मैं इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। फॉर, फॉर के लिए, के लिए, यू, यू मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। टू, से, से मतलब बोलना होता है, फर्स्ट फॉर्म है से समथिंग, से समथिंग। तो क्या बोली रिया कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कुछ बोलोगे, अपनी भावना व्यक्त करोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बट, बट लेकिन, परंतु, यू, यू तुमने, नेवर कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, डिड, डिड मतलब बोला, किया, उसने बोला कि लेकिन तुमने कभी भी ऐसा कुछ किया नहीं, नहीं बोला, इसलिए डिड का इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुम कुछ बोलोगे लेकिन तुमने कुछ बोला ही नहीं, तुमने आगे हाथ बढ़ाया ही नहीं, ऐसे। शी, शी सेड वो बोली, सेड से का सेकंड फॉर्म है बोली। उसके बाद क्या हुआ? टीयर्स, टीयर्स आंसू, आंसू किसके आंसू? रोहन के आंसू। मिक्सिंग, मिक्सिंग मिक्स करना, मिलाना होता है, मिक्स का आईएनजी फॉर्म, मिल गए किसके साथ? किसके साथ? रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंदे। रोहन के आंसू किसके साथ मिल गए? बारिश की बूंदों के साथ मिल गए। ये सुनने के बाद रिया जो बोली, रोहन, रोहन डिडंट, डिडंट
अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट में लिखा है डिड नॉट। डिड नॉट मतलब होता है नहीं, पास में है। वेट, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर इसका पूरा मतलब बताता हूँ। रोहन को अभी इंतज़ार नहीं हुआ, और इंतज़ार नहीं हुआ, इसका मतलब होता है ये। ही ही उसने पुल्ड, पुल्ड पुल का सेकेंड फॉर्म मतलब होता है खींचना। ह ह उसे, किसे, रिया को। इनटू, इनटू मतलब अंदर में। एक, एक हग, हग मतलब बाहों में। उसने रिया को बाहों में खींचा, बाहों में ले लिया। किसने? रोहन ने। ही पुल्ड हर इनटू अ हग, उसे क्या दिया? एक झप्पी दी, जादू की झप्पी होती ना वैसे झप्पी दी। होल्डिंग, होल्डिंग, होल्ड का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, मतलब होता है पकड़े रखना, थामे रखना। ह उसे, एज इफ जैसे कि। ही वो, वुड, वुड, वुड का इस्तेमाल क्यों किया है? विल का पास्ट टेंस है, इसलिए क्या है, सेंटेंस पास्ट में है, फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं, पास्ट वाले सेंटेंस के लिए। नेवर कभी भी नहीं। लेट गो, लेट गो ये भी फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है जाने देना। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है उसने उसे भाव में भर लिया, उसने उसे भाव में भर लिया, जैसे कि उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था, जैसे कि उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था, जैसे कि एज इफ छोड़ना नहीं चाहता था। लेट गो जैसे वो पहले करना चाहता था कि वो मूव ऑन करना चाहता था, उसे छोड़ना चाहता था, सब कुछ भूलना चाहता था, उसने उसे भाव में भर लिया। द वर्ड्स, द वर्ड्स शब्द, शब्द। दे वे वो, हैड थे, लेफ्ट, लेफ्ट लीव का थर्ड फॉर्म यूज किया है। ये सेंटेंस किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। द वर्ड्स दे हैड लेफ्ट अनस्पोकन, अनस्पोकन, अनस्पोकन मतलब अनकही, अनकही एडजेक्टिव है ये। वह थे, था। नो लॉन्गर नीडेड, नो लॉन्गर नीडेड अब जरूरत नहीं थी, अब जरूरत नहीं थी, इसका मतलब होता है अब जरूरत नहीं थी। तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है जो शब्द उन्होंने छोड़ दिए थे अनकहे, अब उनकी जरूरत नहीं थी, अब उनकी जरूरत नहीं थी। नो लॉन्गर नीडेड। दे, दे उनके, हार्ट्स, हार्ट्स दिल, उनके दिल। हैड थे, हैव का सेकेंड फॉर्म। ऑलरेडी पहले से ही, पहले से ही। सेड, सेड सेकेंड फॉर्म, से का बोलना, बोले। ईट बेजान वस्तु के लिए यूज करते हैं, चीज के लिए यूज करते हैं। ऑल, ऑल सभी। ये सेंटेंस का पूरा मतलब होता है उनके जो दिल थे वो पहले से सब कुछ कह चुके थे, कह चुके थे, अब उन्हें जरूरत नहीं थी और कुछ कहने की, और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। नो लॉन्गर नीडेड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है? स्पीक, स्पीक बोलो। यो अपनी। हार्ट, हार्ट दिल, इसका मतलब होता है अपनी दिल की बात कहो, अपनी दिल की बात कहो। लव, लव माइट, माइट शायद। हो, बी का मतलब है हो। वेटिंग, वेटिंग वेट का आईएनजी फॉर्म इंतजार। फॉर के लिए। यू आपके लिए, तुम्हारे लिए। प्यार शायद ही आपका इंतजार कर रहा हो, प्यार शायद ही आपका इंतजार कर रहा हो, अपनी दिल की बात कहो, प्यार शायद ही आपका इंतजार कर रहा हो। फियर, फियर डर। कीप्स, कीप्स रखता है, रखना होता है। कीप्स का मतलब अस हमें, साइलेंट शांत। डर क्या करते हैं? हमें शांत रखता है, शांत रखता है। बट लेकिन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब लाना। हार्ट्स, हार्ट्स
दिलों को क्लोजर, नज़दीक, क्लोजर नज़दीक। लेकिन ईमानदारी क्या करता है? दिलों को नज़दीक लाता है, करीब लाता है। डर क्या करता है? शांत करता है, हमें शांत रखता है। ट्रू लव, ट्रू लव सच्चा प्यार, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा से, फाइंड्स, फाइंड्स ढूंढना, ढूंढता है। अ एक, वे रास्ता, रास्ता सच्चा प्यार क्या करता है? हमेशा रास्ता ढूंढता है, कहीं ना कहीं तो एक रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, मेरा टीचिंग का और सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।